राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ और मंगलमय होंगे। हमारे कान्हा और माधव की कृपा से प्रभु आप सब पर कृपा बनाए रखे, आप सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। अगर आप अपने घर पे लड्डू गोपाल जी विराजित कर रहे हैं या लेकर आना चाह रहे हैं, या फिर आपके पास ऑलरेडी बाल गोपाल जी, आपके लाला, आपके ठाकुर बाल रूप में विराजित है या विराजित कर रहे हैं, तो 4 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें जो आपको भूल से भी नहीं करनी है। आइए जानते हैं कि वो कौन से 4 काम हैं जो आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए अगर आपके घर में बाल गोपाल जी हैं, वरना आपको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे आपके बाल गोपाल नाराज़ हो जाते हैं और उनकी कृपा दृष्टि आप पर प्राप्त नहीं होती है। आइए जानते हैं। तो किसी के भी घर में बाल गोपाल जी हैं या फिर वो ला रहे हैं, तो सर्वप्रथम अपने मन में ये भाव पैदा करें कि ये जो घर है हम उनको नहीं ला रहे हैं, हम उनके सेवक हैं। ये घर उन्हीं का है, वो इस घर के मालिक है, वो मुखिया है। तो उस दिन से, जिस दिन से बाल गोपाल आपके घर आते हैं, वो घर उन्हीं का हो जाता है। तो ये उनसे आग्रह करें कि हे नाथ, आप जिस तरह से हमारे घर पर पधारे हैं, ये घर के स्वामी और मुखिया आप हैं, आप ही इस घर के रखवाले हैं। जिस तरह चाहे आप इस घर को चलाएं और हम सब पर आशीर्वाद बनाकर रखें। फिर बाल गोपाल लाने के बाद सर्वप्रथम उनसे कोई रिश्ता बनाएं। आप रिश्ता चाहे कुछ भी बना सकते हैं। दूसरा में है कि रिश्ता बनाना क्यों जरूरी है। तो रिश्ता अगर आप प्रभु के साथ बनाते हैं, जैसे हमारे पुत्र है, पति है, माँ है, बेटा है, सास है, ठीक उसी तरह हमारे बाल गोपाल के साथ भी एक रिश्ता बनाना ना भूलें। जब आप उनके साथ रिश्ता कायम कर रखते हैं तो वो भी उस रिश्ते का लाज रखते हैं और आप पर उनकी कृपा और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आप पुत्र बना सकते हैं, सखा बना सकते हैं, आप चाहे तो गोपी भाव रख सकते हैं, कोई ठाकुर रूप में रखते हैं, तो कोई भी रिश्ता जरूर बनाएं। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी बात। तो तीसरी बात है कि जब भी बाल गोपाल जी को आप घर पर लेके आए तो उनके भोग, स्नान, सेवा से लेकर कुछ त्रुटि को भूल से भी ना करें। आइए जानते हैं कौन सी त्रुटि भूल से भी नहीं करनी चाहिए। उनके स्नान में आप गंगा जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाल गोपाल ला रहे हैं तो ये ज़रूरी जानकारी रखें कि उनके का स्नान गंगा जल से नहीं होता है। गंगा जल जो है बहुत ही पवित्र है। माँ गंगा जो है लगभग सभी पूजाओं में लगता है, लेकिन प्रभु को, ठाकुर को स्नान करवाने में नहीं लगता, क्योंकि उनकी उत्पत्ति जो है, हमारे कहते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी। तो इसी वजह से हमारे ठाकुर के स्नान में गंगा जल का इस्तेमाल नहीं होता है। आइए जानते हैं चौथी और आखिरी बात। बाल गोपाल जी को जब भी भोग लगाएं तो तामसिक चीज़ों से उनको दूर रखें। आपके घर पे लहसुन प्याज बनता है तो कोई बात नहीं, आप बाहरी चीज़ों का लगा सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों का भोग लगाएं जिसमें तामसिक चीज़, लहसुन प्याज, इन सब चीज़ों ना हो। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि किन किन चीज़ों को भोग लगाना चाहिए, किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो ये आप जाकर ज़रूर देख लें। अपने बाल गोपाल को रोज़ स्नान करें, जैसे अपने बच्चे को रोज़ स्नान करवाते हैं, इनको रोज़ स्नान करें, रोज़ उनको तैयार करें। रोज़ जिस तरह से हम लोग अपने रिश्ते को निभाते हैं, सेम उसी तरह अपने बाल गोपाल के साथ रिश्ते को कायम रखें, उनको निभाएं और उनका पालन करें। उनके लिए डेली भोग बनाएं। अगर आप बनाना संभव ना हो तो थोड़ा सा मिश्री, कभी माखन, कभी अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, कहते हैं ना, प्रभु भाव के अधीन है। भाव से उनको तिनका एक मुट्ठी चावल भी अर्पण किया जाए तो वो स्वीकार करते हैं, और भाव बिना 56 भोग भी बेकार है। तो जिस तरह उन्होंने दुर्योधन की 56 भोग को ठुकराई थी बिना भाव के, तो सेम यहाँ पे भी वही है। आप अपने लाला के साथ, भाव के साथ, कुछ भी 2 दाना मिश्री के दाना भी अगर अर्पण कर रहे हैं, उनसे आग्रह करें कि हे लाला, हमसे जो बन पड़ रहा है आप उनको स्वीकार करें। और आखिरी बात कि उसमें जो भी उनको भोग लगाए उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। बिना तुलसी के भोग भूल से भी ना लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी के भोग प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। और साथ ही साथ जिसके घर में बाल गोपाल है तो उनके घर में राधा रानी अगर जी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन राधा रानी होना बहुत ज़रूरी है। आप चित्रपट भी रख सकते हैं, छवि भी रख सकते हैं, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा। तो उम्मीद है आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और मैं इसी तरह के वीडियो लाती रहती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और हमारे माधव का श्रृंगार कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा, हमारे कान्हा का श्रृंगार कैसा लग रहा है। राधे राधे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।